लूक 10 वर्स 25 से 37 तक पैराबल्स को ही बोलेगा। उसका बाद बीच में थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ ये लेगा वो उसको भी हम बोलेगा। इसमें एक फरीसी और प्रभु यीशु का बीच में जो क्वेश्चन प्रभु यीशु को पूछा गया था, ये स्क्राइब्स फरीसी स्क्राइब्स उसको इंग्लिश में बोला, उसको आज का दिन में उसको क्या बोलता है, आजकल लॉयर भी बोलता है, एडवोकेट ना, लॉयर। और आज जो मीडिया भी बोलता है, जो दूसरा का बात को लिख के जो फोकस करने वाला ना, ऐसे भी बोलता है। बाइबल में तो लॉयर्स बोला है। इसमें लॉयर्स एक वो बहुत जानकारी एक व्यक्ति था, जूस आदमी था। वो प्रभु यीशु को एक दिन आके पूछा, क्वेश्चन पूछा कि Behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? ये अच्छा सोच के प्रभु यीशु को क्वेश्चन नहीं किया ये आदमी जो, क्योंकि प्रभु यीशु को सब जानता है, वो ईश्वर का बेटा है। लेकिन उसको टेस्टेड करने के लिए ये आदमी जो पूछा है बोल के हम बाइबल में हम लोग दिखाई मिलता है। तब प्रभु यीशु क्या बोला है? He said to him, What is written in the law? What is your reading of it? प्रभु यीशु ने बोला है कि मोसेस का लॉ में बाइबल में क्या लिखा है, उसको पढ़ने के लिए वो आदमी को, वो स्क्राइब्स को, वो लॉयर को प्रभु यीशु ने बोला है कि उसको पढ़ के हमको सुना बोला। तो वो आदमी फिर पढ़ के प्रभु यीशु को सुनाया। So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. तो वो आदमी लॉयर ने इसको पढ़ा, जैसे कि दितोरनमी में भी लिखा है ये, और हम लोग ये कहीं कहीं बाइबल में इसको फर्स्ट कमांडमेंट बोलता है ना। इसको वो आदमी ने पढ़ा, बोला है कि बाइबल में तो लिखा है सबसे पहले फर्स्ट जो मोसेस को प्रभु यीशु ईश्वर का जो कमांडमेंट को मोसेस को सिनाई पहाड़ में टेबलेट का हिसाब से और 10 कमांडमेंट का द्वारा से आदमी को कैसे जीना है और कैसे रहना है, कैसे अपना पड़ोसी को, अपना ये पड़ोसी को प्यार करना है, और अपने आप को कैसे दूसरा का सामने में और कैसे बिहेव करना है, और ईश्वर को कैसे प्रेम करना है, वो सब बारे ये तो 10 कमांडमेंट में इसको मिलता है ना। ये फर्स्ट कमांडमेंट हम लोग का क्रिश्चियन जीवन में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट ये कमांडमेंट है। तो उसको ही पढ़ने के लिए प्रभु यीशु ने दिया, बोला है कि आप भगवान का किंगडम में और इटर्नल लाइफ, नहीं मरने वाला सल्वेशन मिलने के लिए ये सब करना पड़ेगा बोल के प्रभु यीशु ने उस लॉयर को बताया, उसको पढ़ने दिया। 28 में बोला है, एंड ही सेड टू हिम, यू हैव आंसर्ड राइटली, डू दिस एंड यू विल लिव, यू विल लाइव। तो अभी जो जैसे आप पढ़ा है ना, आपका जीवन में ये सब करने से और ऐसे ही आप करने से तभी तो आप भगवान का ये में किंगडम में, ईश्वर का किंगडम में आप प्रवेश कर, इनहेरिट कर सकता है, उधर आ सकता है बोल के प्रभु यीशु ने वो लॉयर को बताया। फिर 30 में बोला है कि देन जीसस आंसर्ड एंड सेड, 29 में बोला है कि 29 में वो जो लॉयर ने फिर प्रभु यीशु को फिर क्वेश्चन पूछा है, बट ही वांटिंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ said to Jesus, and who is my neighbor? फिर वो लॉयर ने
स्क्राइब ने प्रभु यीशु को पूछा है कि तब तो मेरा पड़ोसी कौन है? निश्चय nga दौर दे पिंगे nga गुत्तु गोरांगे nga अजिन और मैं ये लाल नहीं ईश्वर अब जीसु ने नहराते पा मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु ने तार्ती में आंसर दिया. Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. तब प्रभु यीशु ने paraबल एक कहानी एक एग्जाम्पल उस फरीसी को, उस लॉयर को प्रभु यीशु ने बताने के लिए शुरू किया कि एक दिन एक व्यक्ति रास्ता में जाते हुए यरूशलेम से जेरिको जा रहा था. तो उस समय बीच में डकैत गुंडा लोग आके वो व्यक्ति को मारपीट किया. पूरा कपड़ा सपड़ा पूरा चीर चार करके पूरा, और बदन को खून पूरा, और जितना उसका बदन में जो बुका था, रुपया पैसा धन दौलत बुका था, पूरा वो लेके चला गया. और आदमी को हाफ डेड मरने वाला तक उसको मार के चला गया बोल के प्रभु यीशु ने paraबल एग्जाम्पल सुनाने शुरू किया था वो आदमी को. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. तो उस समय उसी सेम रास्ता में, उसी सेम ये में वे में रास्ता में एक पारिसिस को तो आप लोग मालूम है ना, प्रिस्ट, एक प्रिस्ट बोला है, पारिसिस नहीं प्रिस्ट को तो आप लोग मालूम है, जो प्रभु यीशु को जानने वाला ज्यूस आदमी था होगा. मोसेस का लॉ को पकड़ के चर्च का नियम नीति को जानने वाला जो पास्टर प्रिस्ट, ऐसे ही आदमी था होगा. प्रभु यीशु ने बोला कि ऐसा आदमी वही सेम रास्ता में जा रहा था. उस आदमी जो आधा मुरा, जो हाफ डेड आदमी को रास्ता में बीच में पड़ा हुआ वाला को देखा है, बोला है. देखने का बाद वो उसी रास्ता में नहीं गया, उसको छोड़ के फिर अलग रास्ता से ऐसे घूम के चला गया बोल के प्रभु यीशु ने बताया है. ये एग्जाम्पल बताया है. 32 में बोला है कि लाइक वाज ए लेविट व्हेन ही अराइव्ड एट द प्लेस केम एंड लुक्ड एंड पास्ड बाय ऑन द अदर साइड. और एक लेविट को भी एग्जाम्पल दिया गया है. वो भी सेम रास्ता में, उसी रास्ता में जाके उस आदमी को, उस गिर के जो आधा मुरा मरने वाला था उस आदमी को देखा है, बोला है. लेविट को भी आप लोग जानता होगा, लेविट भी चर्च का लीडर लोग को लेविट बोलता है, कैटेकिस्ट बोलता है. वो भी ईश्वर को जानने वाला ना. वो भी देख के उस आदमी को देखा है, बोला है. देख के फिर उधर से नहीं गया, फिर उस तरफ से मोड़ के वो भी चला गया, बोला. प्रभु यीशु का जो कहानी उस फरीसी को बताया. उसका बात में 33 में but a certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him he had compassion. और वो दोनों का बात में लास्ट में एक समारितन को तो आप लोग पढ़ा होगा. उसमें जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके आप लोग वो चैप्टर को पूरा पढ़ने से पूरा वो समारितन का बारे में लिख के रखा है. उसमें पढ़ के आप लोग देख सकता है. समारितन लोग को एक गिना, मतलब एक इंग्लिश में क्या बोलेगा, ज्यूस लोग उसको मतलब अनटचेबिलिटी. समारितन का हाथ से कुछ भी नहीं खा सकता है, कुछ भी नहीं पी सकता है, कुछ भी नहीं ले सकता है. जैसे कि रिजेक्टेड वाला ऐसा एक सोसाइटी, उसको समारितन उन लोग का जब ज्यूस आदमी का बीच में ऐसा था.
ऐसा एक आदमी वही सेम रास्ता में 3 नंबर में आया है बोला है। आने का बाद वो आदमी देखा, वो समारितन आदमी देखा है बोला है। वो देख के वो आदमी को कन्फेशन हो गया, मतलब क्या बोलेगा, मतलब दया लग गया देख के ना। अरे कैसे हो गया, ये कौन मारा है, कैसे ऐसे हो गया बोल के उसको उठाया कंपेशन का साथ में। 34 में बोला है कि सो ही वेंट टू हिम एंड bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. वो समारितन आदमी उसको देख के उसका गाँव को क्या क्या मरम्मत किया, बैंडेज लगा दिया, दवाई पानी जो भी करना था सब कुछ पूरा उसको, और खाने पीने का भी उसका साथ में जो भूखा होगा उसको सब किया है बोला है इसमें बाइबल का मुताबिक। करने का बाद में फिर उसका एनिमल का ऊपर में, वो तो एनिमल का ऊपर से आ रहा था होगा, जैसे कि डोंकी, कहीं कहीं बाइबल में लिखा होगा डोंकी का ऊपर में उठा के उसको ले गया, लेके कहीं रास्ता में घर मिला है, बस्ती मिला होगा, उसी घर में लेके उसको अच्छा से केयर टेकर, उसको अच्छा से वो उस गांव को, उस दर्द को वो अच्छा से ये किया है बोला, सर्विस किया है बोला। ये बाइबल का मुताबिक प्रभु यीशु का जो एग्जाम्पल दिया गया था उस लॉयर को। On the next day when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend when I come again, I will repay. उसका बाद जब वो सुबह उठ के उधर से वो अपना बस्ती में जाने के लिए जब उठ के उस घर का जो मालिक को बोला है, जो केयर टेकर, उसको देखो, अच्छा से देखो, हम इधर से जाएगा और हम जाने का बाद में भी जो भी दुख तकलीफ होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको दे दो बोला है। और आपका पास जब कमियां होगा, रुपया पैसा कमज़ोर होगा, आप खर्चा करने का बाद हमको बाद में बताओ, हम आके उसको वापस भी देगा बोल के जाते समय 2 डेनरीज दिया है बोला है। 2 डेनरीज हम लोग बाइबल में देखा है तो पहले का ज़माना में 8.46 रुपीज़, पहले का 8 रुपया 46 पैसा, वो तो कितना जनरेशन का पैसा है ना, वो तो बहुत वैल्यू था होगा। ऐसा पैसा देके वो समारितन फिर बोला है कि हम वापस आएगा, आप जितना भी खर्चा पानी करेगा उसको भी हम देगा बोल के वो निकाल गया बोला है। (36) में बोला है, सो which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? तब प्रभु यीशु उसको, वो लॉयर को प्रभु यीशु पूछा है कि अभी जितना हम कहानी बताए, आप जितना हम एग्जाम्पल दिया गया 3 आदमी का बारे में, इसमें सबसे आपका पड़ोसी कौन है? असली आपका घर का आसपास में रहने वाला, आपको प्यार करने वाला, सबसे अच्छा से प्यार करने वाला कौन है ये 3 आदमी का बीच में? आप बोलो बोल के वो लॉयर को प्रभु यीशु ने पूछा है। तो वो लॉयर ने क्या बोला? And he said, he who showed mercy on him. Then Jesus said to him, go and do likewise. वो पारिसिस बोला है कि जिसने उसको मरम्मत किया, उसको उतारा, सब गांव को बैंडेज किया, उसका बाद उस दुख तकलीफ को केयर किया, वही है पड़ोसी बोल के वो लॉयर ने बोला। तो प्रभु यीशु क्या बोला? जैसे ही ऐसे ही आप भी जाके, आप आज
शुरू करो, काम शुरू करो और ऐसे ही करो बोल के प्रभु यीशु ने उसको बोला। और उसका बाद में हम लोग एक प्रभु यीशु का बारे में भी हम लोग एक वर्ष देखेगा। मैथ्यू 27 वर्ष 32 को हम लोग देखेगा। जब प्रभु यीशु को क्रॉस, कालवारी क्रॉस, आप लोग सुना होगा ना, क्रॉस को बुक के प्रभु यीशु रास्ता में जा रहा था। उस समय उसको कितना टॉर्चर किया, कितना मारा, कितना पीटा, और बदन में कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और प्रभु यीशु ताकत नहीं था। ऐसे करके क्रॉस को बुकते समय गिर रहा था। उस समय में एक व्यक्ति आके प्रभु यीशु को सहायता किया। वो बारे में भी इसमें लिखा है, आप लोग मिलेगा मैथ्यू चैप्टर 27 वर्ष 32 में। इसमें लिखा है, नाउ एज दे केम आउट दे फाउंड ए मैन ऑफ साइरेनी, साइमन बाय नेम, हिम दे कंपेल्ड टू बियर हिज क्रॉस। इसमें क्लियर लिखा है कि प्रभु यीशु को उस तकलीफ को देखने का बाद, वो तो प्रभु का डिसाइपल भी नहीं था, प्रभु का साथ में रहने वाला नहीं था, एक जंताइल आदमी, एक ब्लैक पीपल था, एक खाला वाला आदमी था। वो आके उस दुख को, प्रभु जो क्रॉस को बुक के ले जा रहा था, गिर गिर के ले जा रहा था, और उसका पीछे में आदमी मार मार के उसको ये तकलीफ दे रहा था, उस समय ये आदमी आके प्रभु यीशु का क्रॉस को तोड़ा बुक के सहायता किया बोल के बाइबल में हम लोग इसमें दिखाई मिलता है। और इसको अच्छा से आप लोग ये बारे में पढ़ने से एक्ट्स 8 वर्ष 26 में आप लोग पढ़िए, ये आदमी का नाम, ये कौन था, कैसा था, उसका ये इथोपियन एक आदमी था, इथोपियन और यूनोस चर्च था बोल के इसमें हम लोग दिखाई मिलता है। वो तो हम लोग आज भी, मेरा कहने का मतलब, हम लोग विश्वास, सब विश्वास करता है, और विश्वास करके जब आप विश्वास करके एक्सप्रेशन, और जब आप काम नहीं करेगा, सिर्फ हम विश्वास है, हम चर्च जा रहा है, हम प्रभु का है, हम ऐसे क्लेम करने से नहीं होगा। लेकिन विश्वास करके आपका विश्वास को उसको एक्सप्रेशन में लाना है, उसको करके दिखाना है, वही असली ईश्वर है ना। तो उसका बारे में हम लोग आज थोड़ा सा ये बताने के लिए हम ये वर्ष को लिया गया है। वो एक ब्लैक पीपल हो, एक और दूसरा जगह से आया था, वो तो प्रभु यीशु को उसी समय सिर्फ देखा है, लेकिन देखने का बात वो दिल में बहुत वो कंपेशन हुआ होगा, क्योंकि सब प्रभु का जो डिसाइपल्स था, आप लोग तो पूरा मालूम है, पीतर भी झूठ बोल के 3 बार झूठ बोला, उसको पूछा है तो नहीं, उसको हम मालूम नहीं है बोल के पीतर भी चला गया, सब चला गया, लेकिन प्रभु का पास कोई भी नहीं था, सिर्फ एक था, अपोस्टल जॉन। बाइबल में हम लोग जब देखने से ना, अपोस्टल जॉन वो सिर्फ था, वो दूर में बैठ के उसको प्रभु यीशु का जितना भी किया वाला को कैसे कर रहा है उसको पूरा वो रिकॉर्ड कर रहा था जॉन। और जो प्रभु उसको लास्ट में देख के जॉन को बोला है कि जॉन, मेरा माँ को, मेरी को केयर करो बोल के उसमें बोला वाला भी हम लोग बाइबल में दिखाई मिलता है। तो इसलिए आज हम लोग इस वर्ष को किस लिए हम आप लोग का सामने में लाया है। हम लोग सब चर्च जाता है और ईश्वर को विश्वास करता है, सब कुछ करता है, लेकिन विश्वास करने का और प्रभु के लिए सोचने का, काम करने का अलग अलग है तो ना। कोई लोग विश्वास करके प्रभु का काम करो, प्रभु के लिए चलो जाएगा बोलने से फिर मुकर जाता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे होता है ना। इसीलिए इस वर्ष को हम आज जो लिया गया है 10 वर्ष
34, अभी जो हम लुक चैप्टर 10 वर्स 34 में, उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल आप लोग को बता देगा। By making the Samaritan the one who shows love, suppressing death of Jews religious leader, उसका समारितन का दिल में जो कंपेशन किस लिए हुआ है, एक साधारण आदमी और एक प्रभु को जानने वाला एक प्रिस्ट और लेवित का बारे में तुलना किया, एग्जाम्पल दिया गया। ये तो मामूली नहीं है ना। आज पहले जो ज्यूस लोग आदमी को रिजेक्ट करता था, ज्यूस आदमी मोसेस का लॉ को, बाइबल को पकड़ता है और उसमें उन लोग का बीच में लॉ को फॉलो करके नहीं जाता है। वो पकड़ के आदमी को चौथा बड़ा और पापी आदमी ऐसे करके गिना करता था। उसको कौन, आज वो सिस्टम होने से तो आज हम लोग तो जेंटाइल्स है ना, हम लोग प्रभु को, हम लोग सिलेक्टेड चूजन पीपल नहीं है हम लोग ना। उस समय में, ज्यूस समय में हम लोग रिजेक्टेड आदमी था और हम लोग को चूज किया कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जब क्रॉस पर मर के, उसमें आप लोग एक बार पढ़िए, हम बता देगा। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 को फिर से हम पढ़ के बता देगा। इसमें लिखा है, देन बिहोल्ड द वेल ऑफ द टेम्पल वाज torn in two from top to bottom, and the earthquake and the rocks were split. ये प्रभु यीशु जब क्रॉस पर जब मरा था, मरने का समय में चर्च का, टेम्पल का ऐसा एक पर्दा था होगा, वो पर्दा बीच में शुरू से अंत तक पूरा पता था बोल के बाइबल में लिखा है। उसका मीनिंग मतलब क्या है? प्रभु यीशु आके उस जो होच पोच को, जो घिना करने वाला को, समारितन लोगों को, जेंटाइल्स लोगों को, ज्यूस लोग जो घिन करता था, उसको प्रभु यीशु ही खत्म किया उसी पर्दा में। इसमें बाइबल का मीनिंग यही है, ओपन टू ऑल। आज जितना भी जेंटाइल्स नहीं बोलना है, ज्यूस नहीं बोलना है, और हम व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, हम चूजन पीपल नहीं बोलना है, डिस्टिंग्विश नहीं करना है बोल के प्रभु यीशु ने ये पर्दा पूरा सबको ओपन टू ऑल, ये पर्दा पता है बोल के लोगों को एक साथ, जेंटाइल्स भी वर्शिप कर सकता है, ज्यूस भी वर्शिप कर सकता है, सब समारितन भी वर्शिप कर सकता है बोल के ये दिखाया बोल के बाइबल में हम लोग मिलता है। हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु को, अभी जो जैसे हम बोला है कि हम दिखावा के लिए चर्च नहीं जाना है, हम मुख से सिर्फ हम विश्वास करता है बोल के हम नॉमिनल क्रिश्चियन नहीं बनना है। आज का ये जो पैराबल्स तो वही चीज़ को बताया है कि एक प्रिस्ट होके, एक लेविट होके, एक गिरा हुआ आदमी को जो मदद करना चाहिए उस आदमी को देखा है, उसको देख के मोड़ के दूसरा रास्ता से चला गया। उसका मतलब उसका प्रिस्ट बनना क्या लाभ है? लेविट बनना क्या लाभ है? उसको ही प्रभु यीशु ने एग्जाम्पल दिया गया। आज हम लोग को भी ऐसे ही बोला है कि आप कंप्लीटली प्रभु के लिए सरेंडर करता है तो आपको जितना प्यार करता है ना, आपका परिवार को जितना प्यार करता है, वो से ही आपका दोस्त को और आपका जो नीडी पीपल को उसको सर्विस दे दो, प्रभु के लिए काम करके उसको बताओ, उसके लिए प्रेयर कर दो, उसके लिए मिशन करो बोल के यही बताता है ना। तो इसलिए आज ये वर्ष को हम लिया है। हम लोग पहले तो रिजेक्टेड आदमी था, हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकता था, प्रभु का साथ नहीं जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु ने हम लोग को ओपन कर दिया ना, वो आके हम लोग को पूरा सबको फ्रीडम कर दिया। तो आज संसार में सब
जूस पीपल, जेंटाइल पीपल, सामारिटन पीपल, कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। एक ईश्वर है, विश्वास सब विश्वास कर सकता है, लेकिन जिसको चूज करेगा, जो हीरा को ही चूज करेगा ना, जो कंप्लीटली सरेंडर करके प्रभु के पास जो आएगा, वही इटर्नल, वही सल्वेशन मिलेगा ना। आज का कहने का मतलब तो आज जो गर्म है, हम ज़्यादा बोलेगा तो फिर आप लोग नींद सोएगा होगा, इसलिए ये बात को आज इतना तक हम रहेगा। और जो सुना है, जो सुनने वाला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना ही हम रखेगा। थैंक यू। स्पीकर को धन्यवाद देता है। आज इतना सुंदर भाषण लेकर आया है। हमेशा आपको उसे प्रभु यूज करे, लीड करे, और आपका फैमिली को भी आशीष करे। तो अभी लास्ट पार्ट आ गया। तो आज कोई